हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड हुसैन कपूर। एंड या थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ आज की हमारी जो ये बैटल है वो होने वाली है शक्तिमान वर्सेस क्रैकन के बीच में। हाँ, बहुत खतरनाक एंड बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है। अब जिनको पता है ना कि क्रैकन कौन है वो जानते हैं कि ये शक्तिमान के लिए कितना टफ ओपोनेंट साबित हो सकता है, और जिन्हें नहीं पता कि क्रैकन कौन है तो यार देखो, आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट, नॉलेज एंड साथ ही में काफ़ी सारी एक्साइटमेंट इस वीडियो में हर जगह मिल जाएगी। तो यार वीडियो आपके लिए ही बनी है ऑलमोस्ट। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, साइंस फिक्शन में एंड कैरेक्टर्स में जो पॉप कल्चर में ज़्यादा रेलेवेंट है, तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और जो क्रैकन है वो एक्चुअल में एक ऐसा लोक गाथा, पॉप कल्चर, लिटरेचर का एक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि हमें काफ़ी जगहों पर अपीयरेंस देता हुआ नजर आया है। ये हॉलीवुड मूवीज से लेके वेब सीरीज से लेके एनिमे तक हमें अपनी अपीयरेंस दे चुका है, ठीक है। वन पीस जैसे एनिमे भी क्रैकन का जिक्र हमें देखने को मिलता है, एंड हॉलीवुड की काफ़ी बड़ी मूवीज क्लैश ऑफ टाइटन में भी हमें क्रैकन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस क्रिएचर में कुछ बात तो होगी जो ये हमें इतनी काफ़ी सारी जगहों में देखने को मिला है। तो इसका क्रॉसओवर कभी इंडियन मूवी में हमें देखने को नहीं मिला, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर ये शक्तिमान से बैटल करता है तो क्या होगा। सो आज के इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट है, वो कर देना, बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, ऑल पे सेलेक्ट कर देना बेल आइकन दबाने के बाद। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मतलब लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ कर देना। बाकी तो बात करते हैं पहले क्रैकन की बैटल की। देखो, जो क्रैकन है उसकी स्टोरी की अगर बात की जाए, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि ये क्रैकन कौन है, कितनी इसकी ताकतवर फील्ड्स है, क्या इसकी पावर्स है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़रा एक डिस्कशन करते हैं। पहले बैटल से पहले, जो क्रैकन है गहरे समुद्र का एक विशालकाय प्राणी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत खतरनाक जानवर है, जिसका आकार इतना विशाल है कि इसके शरीर को द्वीप समझा जा सकता है, यानी कि एक आइसलैंड जितना बड़ा, एक आइलैंड जितना बड़ा इसका शरीर है माना जाता है। आप पूछोगे कि इसकी शक्तियाँ क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि तो हमने इसकी हल्की अपीयरेंस और इसकी कुछ फीट्स की ऐसे ही बात की, पर इसकी एक्चुअल पावर्स क्या है। क्रैकन अपनी शक्ति से ऐसे भंवर बना सकता है जो कि सबसे मजबूत जहाज़ों को भी पानी में, मतलब पानी में डुबा दे, उनकी वहीं कब्र बना दे। इसकी जो टेंटिकल्स है, इसकी पावरफुल जो भुजाएं हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर है उसको ऐसे ही कुचल दे, ठीक है। उत्तरी समुद्र में कहा जाता है कि ये वहाँ पे पाया जाता है, तो वहाँ पर लोग ऐसे भी अभी भी भयभीत रहते हैं कि यहाँ के बारे में ये रहस्यमय गाथाएं की जाती है, तो क्या सच में यहाँ पर है। और इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बाद भी जो क्रैकन है वो अपनी आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से होने वाले विनाश के लिए जाना जाता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो देखो, ये आक्रामक नहीं है, ये हमला नहीं करता जल्दी, पर ये इतना विशालकाय है कि अगर ये कहीं अपीयर होता है तो वो जगह वैसे ही डिस्ट्रॉय होनी तो तय है। क्रैकन का रहस्य सिर्फ इसकी कहानियों में नहीं बल्कि इसके अस्तित्व में भी हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक विशालकाय ऑक्टोपस की तरह एक विशालकाय मॉन्स्टर, मांस और खून से बना हुआ एक प्राणी, एक्चुअल जीव, मतलब ऐसे हड्डी का ढांचा नहीं है, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, एक्चुअल जीव है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी सी में एग्जिस्ट करता है। दूसरे लोग इसे मिथ माने या ना माने, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इसे एक्चुअल मानते हैं, प्रकृति की अदम्य शक्ति और लहरों के नीचे छिपे रहस्य का प्रतीक इसे माना जाता है। और इसलिए क्रैकन की कहानी कायम है अभी तक। शक्ति और कमजोरी की कहानी, रहस्य और मनुष्य और समुद्र के बीच शाश्वत जो कनेक्शन है उसकी कहानी, यह हमारी दुनिया के विशाल अनदेखे पहलू की याद दिलाता है और शायद अज्ञात की खोज में छिपे खतरे की बात भी करता है। यानी कि आज भी हमारी दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठाना भी बाकी है। तो हमारी जो कहानी है, जो क्रैकन की जो ये दिलचस्प, दिल दहला देने वाली कहानी है, ये अभी यहीं पर ख़त्म होती है। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैं कोई क्रैकन की डॉक्यूमेंट्री नहीं बता रहा हूँ जो मैं आपको उसकी हर एक अपीयरेंस के बारे में बताऊँ कि कहाँ कहाँ पर इसकी अपीयरेंस हुई है एंड एक्सेट्रा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और ऑब्वियसली आप नहीं देखोगे। तो इस छोटी सी क्रैकन की इंट्रोडक्शन से अपन ये समझ जाते हैं कि जो ये क्रैकन है ये एक बहुत विशालकाय जीव है जो कि काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी बड़े से बड़े क्रिएचर का सामना इजीली कर सकता है। किसी भी ताकतवर सुपर हीरो एंड इवन सुपर विलन को भी अपने रास्ते से इजीली हटा सकता है।
हम इससे एज अ देखो जो मॉन्स्टर वर्स में बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं ना, जैसे गॉडजिला, कॉन्ग एंड किंग गिडोरा, इन सभी श्रेणी में हम इसे इजीली रख सकते हैं क्योंकि ये इवन इतना पावरफुल है और काफ़ी पहले से ये कहीं ना कहीं हमारे लिटरेचर, हमारी लोक गाथाओं एंड इवन पौराणिक कथाओं और माइथोलॉजीज एंड मिथ में हमें देखने को मिला ही है। तो ये जो क्रैकन है अपने आप में एक रहस्यमय जीव है, जैसे कि आपको इस पूरी इंट्रोडक्शन से इसलिए पता लग गया। बट बात करते हैं यहाँ पर शक्तिमान वर्सेस क्रैकन की। क्या जो शक्तिमान है वो क्रैकन को नॉकआउट कर सकता है? तो इसका सीधा सिंपल आंसर है यस, क्योंकि देखो जो शक्तिमान है वो पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की वजह से उसने अपने सातों चक्रास को ऑब्वियसली एक्टिवेट कर दिया होगा, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में एक बहुत पावरफुल यहाँ पर कैरेक्टर बन गया। ऑलमोस्ट गॉडली लाइक पावर्स को होल्ड करने वाला एक कैरेक्टर, एक क्रिएचर नहीं कह सकते कि वो इंसान है, ऑब्वियसली ह्यूमन है, तो कैरेक्टर, ठीक है। अब जिन्होंने नारुतो देखा है उनको पता होगा कि चक्रों को अगर कोई एक्टिवेट कर लेता है, वो भी सभी में महारत हासिल करता है सातों चक्रों में, तो वो कितना पावरफुल बन सकता है। और जो लेजेंड बंदे हैं उनको तो शक्तिमान देख के ही अंदाज़ा आ गया होगा कि शक्तिमान किस कदर तक का पावरफुल है, और जिन्हें चक्रास का ज्ञान है एक्चुअल में उन्हें पता होगा कि जो शक्तिमान है वो किस कदर पावरफुल है। और अगर आपको मुझे अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूं तो जो शक्तिमान है वो चाहे तो पूरे के पूरे जो समुद्र है उसको जमा सकता है जहाँ पे क्रैकन एग्जिस्ट करता है। वो चाहे तो क्रैकन को भाई ऐसा पंच मार सकता है जिससे एक ही पंच में क्रैकन नॉकआउट हो जाए। जी हाँ, शक्तिमान इस कदर तक पावरफुल है। तो मुझे नहीं लगता क्रैकन ज़्यादा हद तक शक्तिमान के सामने स्टैंड कर पाएगा, क्योंकि क्रैकन के पास कोई स्पेशल ऐसी एबिलिटी भी नहीं है जिससे वो शक्तिमान को काउंटर कर सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बताएं कमेंट बॉक्स। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी बैठे हैं, बाय। हाँ, किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो यार वो कमेंट बॉक्स में देना। तो ना, बाय।